जो हमारे डे का स्टाफ है वो घर पे थे। जो हमारे नाइट में कुछ बंदे थे उनके नाम मैं लेना चाहती हूँ। शौकत था, उमर था और गुलाम मोहम्मद था। और मेरे लेडीज़ दो थे जो एक कैजुअल्टी में, शौकत था थिएटर में। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। इधर जब एमएस ने उनको देखा तो एमएस को रोना आया। यहाँ तक कि उन्होंने पेशेंटों को हेल्प किया, निकालने में, उनका सामान निकालने में मदद किया। बहुत हिम्मत उन्होंने की। तो उन्होंने बहुत चलाया, जबकि फायर सर्विस वालों को उन्होंने मदद किया। जब मैं सुबह आई तो हमारा कंट्रैक्टर कल 10 बजे इधर पहुंचा। वो 2:30 बजे तक इधर था। 2:30 बजे वो वापस हमारा कंट्रैक्टर घर गया। हम सुबह आए, मैं इस लेडीज़ों को हिम्मत से हमने कोयला उठाई, मिट्टी उठाई, बेडों को सजाया, बेडिंग किया। बस उतना ही हमने किया अभी तक। आप किसी गवर्नमेंट इदारे से हो या प्राइवेट इदारे? नहीं, हम आउटसोर्स से, मैं इनकी सुपरवाइजर हूँ। मेयर भी अभी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या कहा आपसे? तो मेयर ने उन्हें उधर मुझे बोला कि आप क्या हो। मैंने बोला मैं इनकी सुपरवाइजर हूँ। तो बोला कि आपने बहुत हिम्मत की, अच्छी तरीके से काम किया। मैंने बोला हाँ, अब आपके हाथ में सब कुछ है। डैमेज हुआ है। हम आशा करते हैं कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इसको पूरा ऑपरेशनलाइज फिर करेंगे। हमें पीडब्ल्यूडी से ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट की कि सब ठीक है कि नहीं। जैसे डिवीजन कमिश्नर साहब ने मुझे ब्रीफ किया, ये ऊपर के जो ट्रस में जो लूज मटेरियल है उसको भी चेक करना पड़ेगा, कहीं कोई गिर नहीं जाए, किसी को तकलीफ़ नहीं हो। इस सब को देखकर, और आपने देखा होगा कि हमारे जो साथी हैं उन्होंने आज ही साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। There has been no delay on our part. We realize the importance of this hospital for the people of Kashmir. It has a very good name. I believe there are about 20 major surgeries which happen here every day. We will have to ensure that this service is not disrupted because we cannot let the common people be inconvenienced because of it. बदर सर, यूजुअली पब्लिक प्लेसेस पे फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं देखे गए हैं हमारे हॉस्टल्स में। हमारी जो भी पब्लिक ओल्ड हॉस्टल्स खास तौर पे, क्या कुछ गवर्नमेंट उस चीज़ को से रिव्यू करेगी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इनफैक्ट हमें फायर डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही सहयोग मिला है इस मामले में। उन्होंने 2020 में एक फायर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी थी सारे हॉस्पिटल्स के लिए, और उसके बाद हमने पिछले कुछ महीनों में 3 मीटिंग्स करी हैं। इनफैक्ट 15 दिसंबर को ही हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, जहां पर हर हॉस्पिटल का हमने जायज़ा लिया था। हमने उनको कहा था कि आप इंश्योर कीजिए कि आपके यहाँ पूरे जो फायर ड्रिल है वो है, फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्मोक डिटेक्टिंग अलार्म्स, ये सारे हमने इनको कहा था इंश्योर करने के लिए। और आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारी जो थे, हमारे साथी जो थे, उन्होंने बहुत इफेक्टिवली इसको कॉम्बैट किया है। कल वो अगर ट्रेनिंग, अगर वो ड्रिल हमने पहले नहीं की होती तो हो सकता है कि हमें और ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता। सर, पुराने जो हॉस्पिटल हैं, ऐसा मतलब जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें मटेरियल इस तरह का है और जो कम्बस्टेबल है बहुत ही जल्दी, और ये भी हॉस्पिटल में हमने देखा कल जब आग शुरू हुई तो एकदम से फैली। तो क्या कुछ नया फायर सेफ्टी के ताल्लुक से उम्मीद है हमें कुछ हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल्स का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, पुराने जो हॉस्पिटल्स हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम नए हॉस्पिटल्स भी बना रहे हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं है। और जहाँ पर ये पुराने हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फायर ऑडिट रिपोर्ट भी है हमारे साथ। और इसके अलावा हमने हमारे साथी जो एजेंसीज़ हैं उनसे हमें DPRs भी मिले हैं, जिससे कि हम फंड करके उनको हम पूरा एक मॉडर्न फायर सेफ्टी सिस्टम पुराने हॉस्पिटल्स में भी हम लगा सकते हैं। सर, एक चीज़ और सवाल जो है, यूजुअली हमारे पुराने हॉस्पिटल के साथ में नई बिल्डिंग शुरू हुई की है। मुझे याद है बड़ा समय हो गया, जब मुझे कई साल हो गए ये यहाँ पे ये बिल्डिंग है, बाकी बिल्डिंग से